देशवासियों को, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरित्र मानस के सुंदर कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक प्रस्तुत कर रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हो रही है तो आप सभी मुझे कुछ समझ करके क्षमा कीजिएगा। श्रोता बंधुओं, ये कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करवाइए, अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, प्रसंग उस समय का है जब रावण के भेजे हुए दूत भगवान राम के दल में आते हैं और यहाँ की खबर लेकर के जब लंका वापस पहुंचते हैं तो रावण पूछता है अपने दूतों से कि क्या तुम्हारी भेंट तपस्वियों से हुई या वे डर करके मेरा बल प्रताप सुन करके वापस चला गया डर करके? आप लोग बताते क्यों नहीं हैं? कितना घबराए हुए क्यों हैं? तुलसीदास जी ने लिखा है, दोहे के माध्यम से रावण कह रहे हैं कि भाई भेटी की फिरी गए श्रवण सुजसी सुने मोर, कहाँ से नारी पूदल तेज बल, बहुत चकिती चिती तोर। रावण ने जब इस प्रकार कहा तो दूतों ने कहा, नाथी कृपा करी पूछे जैसे मानव कहा, क्रोधित जितैसे, नाथी कृपा करी पूछे जैसे मानव कहा, क्रोधित जितैसे।
अपने दूतों से कहा कि बताइए, क्या वे डर कर लौट गए या आपसे भेंट हुई? दूतों ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध को छोड़ करके मेरा कहा मानिए। जब आपका छोटा भाई राम जी से जाकर के मिला, कौन? विभीषण। तब उसके पहुंचते ही रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया, राजा बना दिया लंका का। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुन करके वानरों ने हमें बांध करके बहुत ही मारा पीटा, बहुत दुख दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान भी काटे ले रहे थे। लेकिन जब हमने रामचंद्र जी की कसम दिलाई तब उन लोगों ने मुझे छोड़ा है। हे नाथ, आपने रामचंद्र जी की सेना पूछी है तो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू बानर की सेना है जो भयंकर मुख वाले हैं, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विक्तास दधमुख केसरी निसठ सठ और जामुन, ये सभी बल की रास हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाइयों के माध्यम से दर्शाया है। दूत कह रहे हैं, ये कप सब सुग्रीव समाना, ये कप सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम को तिन्ह गण को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रिलोकहि गनहि। अस मैं सुना श्रवण दस कंधरि, औ पद्म 18 जूथ पुबंदर, नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम ही जीते रन माही। परम क्रोध में जहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा, तो सहि सिंधु सहित झख व्याला, पूरहि नत भरी कुधरि विशाला। मर्द गर्द मिलवहि रस सीता, ऐसे ही वचन काहि सब कीसा। गरजहि तरजहि साज आशंका, मानहु ग्रसन चाहत है लंका। सहज सूर कप भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। दूतों ने कहा कि ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं, जिनके नाम हमने गिनाए हैं। इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उनमें 100 को
सकता है। कहा उन सबको गिन ही कौन सकता है। राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वह तीनों लोगों को तिनके के समान समझते हैं। हे राजन दशानन, मैंने कानों से सुना है कि इस प्रकार 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। तब बानर कितने होंगे? हे नाथ, उस सेना में कोई ऐसा बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। रावण से दूतों ने कहा। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मिंजते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों को सहित समुद्र सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। इस प्रकार सभी कह रहे हैं और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल जाएंगे। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु राम का हाथ है। हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। दूतों ने इस प्रकार कहा। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत काई न गाई। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष साहस सत सकहि न गाई। सक सरगे किशोष सत्य सागरी, तो भ्रातहि पूछे ओने नगर। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असमति सहाय कृति कीसा। सहज भीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचिलाई। मूढ़ मृखा का करस बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूति रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनिया बाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी वाम करी
तेज बल और बुद्धि की अधिकता को तो लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीत निपुण राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा और उनके समुद्र से राह, उनके वचन सुन करके राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सौंपते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना यानी बाल हट करना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूत कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी ने दिया था कि रावण को दे देना, और कहा, दूतों ने चिट्ठी देते हुए रावण को कहा, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह चिट्ठी दी है। हे नाथ, इसे बचवा करके छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंस करके कहा, उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बात बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट न कर। राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह रामचंद्र जी के चरण कमलों का भरमर बन जा। भगवान रामचंद्र जी को शीश नवा, राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में जो अच्छा लगे। सोकर या तो रामचंद्र जी की शरण में आ जा या फिर भगवान राम के बाणों से मरने के लिए तैयार हो जा। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, मित्रों, सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहात दसानन सबहि सुनाई, भूमि परा कर गात आकाशा, लघुता पस कर बागी विलासा, कहे सुतनाथ सा
भयभीत हो गया, डर गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हो और हाथ में आकाश को पकड़ने की इच्छा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग मारता है, डींग हाँकता है। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़ करके इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध को छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, राम जी से बैर त्याग दीजिए। सुख की ऐसी बातों को सुनकर के रावण क्रोधित हो रहा है। यद्यपि रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही वह आप पर कृपा करेंगे, आपका एक भी अपराध वही हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। सुख ने कहा कि जानकी यानी सीता जी को रामचंद्र जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहा मेरा मानिए। मंत्री सुख ने इस प्रकार रावण से कहा। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उसे लात मारी और वह भी चरणों में सिर नवा करके वहीं चला जहां कृपा सागर रामचंद्र जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई। राम जी की कृपा से अपनी गति पाई, क्योंकि वह पूर्व जन्म में मुनि था। अगस्त मुनि के श्राप से वो राक्षस हो गया था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह ज्ञानी मुनि अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। और इधर भगवान राम 3 दिन हो गए विनय करते समुद्र की, लेकिन समुद्र नहीं माना। राम जी क्रोधित होकर के बोले कि अब बिना डर के प्रीत नहीं होगी। लक्ष्मण जी से कहा, और चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान राम कह रहे हैं, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखं बारिधि विसिख कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, साहज कृपन सन सुंदरी नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी,
राम ने कहा कि धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य वर्णन, क्रोधी से सम यानी शांत की बात करना और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बो दिया जाए, लेकिन बीज कभी जानता नहीं है, उसके अंकुर नहीं निकलते हैं। ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठ पड़ी। मगर सीप मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों यानी रत्नों को भर करके अभिमान छोड़ करके वह विप्र के रूप में आया। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, नीच आदमी डांटने पर ही झुकता है। इस प्रकार कह करके सज्जनों, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से मंगवा करके धनुष बाण और धनुष पर जो ही बाण चढ़ाते हैं, विप्र का रूप बना करके समुद्र आ जाता है। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि हो रही है तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, एक बार प्रेम से आप सभी जयकारा लगाएं।